पंजाब के दरियाओं में से एक दरिया का नाम है। ये तिब्बत की एक झील रक्षा सतलज से निकलता है। इसकी कुल लंबाई 1448 किलोमीटर है। सतलज को यूनानी जुबान में सुर्ख दरिया भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका कदीम नाम सत्ताहरी है। तिब्बत के मुकामी लोग इसे दरियाए हाथी भी कहते हैं और दरियाए सतलज हिमालय की घाटियों से गुजरकर हिमाचल प्रदेश की रियासत में 900 मील तक के इलाके को सैराब करता हुआ जिला होशियारपुर के मैदानी इलाकों में आ जाता है। यहाँ से एक बड़ी नहर की शक्ल में जनूब मगरब की तरफ बहता हुआ दरियाए ब्यास में गिरकर पाकिस्तानी पंजाब के जिला कसूर में पाकिस्तानी इलाका में दाखिल होता है। और प्यारे दोस्तों, फिर ये उच्च शिख से होता हुआ पनरत के मुकाम पर दरियाए चनाब में जम हो जाता है। ये मुकाम बहावलपुर से 62 किलोमीटर मगरब में है। दीपालपुर के नजदीक हेड सुलेमान की से गुजरता हुआ बहावलपुर और बहावलपुर की अफराद की जमीनों को सैराब करता है। नवाब बहावलपुर ने अपनी रियासत को जरखेज बनाने के लिए दरियाए सतलज से नहरें निकाली, जिनका पानी न सिर्फ जमीनों को सैराब कर रहा है बल्कि सहराए बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में ऐसे बीमारी इस्तेमाल होता है। 1960 यानी 1960 के सिंध का समाप्ति के बाद दरिया के पानी पर भारत का हस्तक्षेप किया गया। हिंदुस्तान ने दरियाए सतलज पर भाखड़ा नुकल डैम तमीर किया है, जिससे 4,50,000 किलोवाट बिजली पैदा होती है और इसका पानी ज़राई विकासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान ने दरियाए सतलज से सलून किनाल और वादिए सतलज के नाम से नहरी मंसूबे तमीर करके इलाके को जरखेज बना दिया। इस दरिया के पानी से भारतीय सूबों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ज़राई ज़मीन सैराब की जाती है। दरियाए सतलज में भारत से पाकिस्तानी इलाके में पानी अब सिर्फ सैलाब की सूरत में दाखिल होता है, क्योंकि भारत इसे फ्लड रिलीज रिवर के तौर पर इस्तेमाल करता है। 1849 यानी 1849 में सिखों और अंग्रेजों के दरमियान जंग से पहले ये दरिया एक सहब का काम से अंजाम देता था। माय डियर फेलो, कोट मिठन के मुकाम पर दरियाए सतलज दरियाए सिंध से मिल जाता है। ज़माना कदीम में दरियाए सतलज तहसील अहमदपुर शर्किया के कस्बा उशरीफ के नज़दीक से गुजरता था और इसके निशानात आज भी मौजूद हैं। दरियाए सिंध जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है जो दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक है। इसकी लंबाई 2000 मील या 3200 किलोमीटर है। इसका मजमूई निकासी आपका इलाका 11,65,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से ये पहाड़ी इलाका बुराकरम, हिमालय और जम्मू कश्मीर 1,75,000 मुरब्बा मील या 4,53,000 मुरब्बा किलोमीटर है और बाकी पाकिस्तान के मैदानों में चीनी इलाके तिब्बत में हिमालय का एक ज़ैली पहाड़ी सिलसिला कैलाश है। कैलाश के बीचों बीच कैलाश नाम का एक पहाड़ है जिसके किनारे पर झील मौजूद है, जिसे दरियाए सिंध का मनबा माना जाता है। माय डियर फ्रेंड, दरियाए सिंध पाकिस्तान में दाखिल होता है तो सबसे पहले दरिया शुरू इसमें आकर मिलता है। फिर 30 किलोमीटर मजीद आगे जाकर सोनू शहर के करीब दरियाए शिगर इसमें आ गिरता है। मजीद आगे जाकर हिंदूकुश के साए में दरियाए गिलगित इसमें मिलता है और फिर नंगा पर्वत से आने वाला अस्तूर दरिया मिलता है। ऊंची पहाड़ियों से जैसे ही दरियाए सिंध नशीबी इलाके में दाखिल होता है, तरबीला के मुकाम पर एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर इसे डैम में तब्दील कर दिया जाता है। ये है तरबीला डैम। थोड़ा सा आगे जाकर जरनीली सड़क के पास अटक के मुकाम पर दरियाए काबिल इसमें आ मिलता है। प्यारे दोस्तों, दरियाए सिंध का सफर कोठारी पहाड़ी इलाके से चलता हुआ कालाबाग तक जाता है। कालाबाग वो मुकाम है जहां से दरियाए सिंध का पहाड़ी सफर खत्म होकर मैदानी सफर शुरू होता है। कालाबाग के ही मुकाम पर दरियाए सभा दरियाए सिंध में मिलता है। थोड़ा सा आगे मगरबी सिंध से आने वाला कर्म दरिया इसमें शामिल होता है। मजीद आगे जाकर सुलेमान से आने वाला कर्म दरिया दरियाए सिंध में शामिल होता है। मुजफ्फरगढ़ से थोड़ा आगे जाकर पनरत का मुकाम होता है, जहाँ पंजाब के पांचों दरिया झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास आपस में मिलकर दरियाए सिंध में समा जाते हैं। उर्दू से सिंध जनूबी समत में बहता है। सक्खर शहर के बीच से और लड़काना और मौजूदारों के मशरिक से गुजरता हुआ सहमन की पहाड़ियों तक आता है। हैदराबाद के पहलू से गुजरकर ठट्ठा के मशरिक से गुजरकर कित्ती बंदर में छोटी छोटी बहुत सारी शाखों में तकसीम होकर बहिरा अरब में शामिल हो जाती है। प्यारे दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में इस दरिया को अब्बासीन यानी दरियाओं का बाप भी कहते हैं। इसी दरिया के किनारे आर्यों ने अपनी 25 किताब प्रकाशित की है। तरतीब में इस दरिया की तारीख में बहुत सारे शुरूत हैं कि ये बरसीत का वह दरिया है जिसकी हिंदू पूजा करते हैं और ये अजीबुल्लाह और झूलेलाल दरिया भी कहलाता है। इस दरिया के किनारे दुनिया की करीब तहजीबों में से एक मुफरत तहजीब ने जन्म लिया। कदीम ज़मानों में इस दरिया को अबूर करने के बाद ही वेस्ट एशिया से बरसिया में दाखिल हो सकती है। माय डियर फ्रेंड, इसके बाद बारी आती है दरियाए चनाब का नाम चंद और आप से मिलकर बना है, जिसमें चंद का मतलब चांद और आप का मतलब पानी है। चंद्रभाग दरियाए चनाब का पुराना नाम है। दरियाए चंद्र और दरियाए भागा के वलाई हिमाचल में दिल्ली के मुकाम पर मिलाप से बनता है, जो भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल में वाक़ है। बलाई इलाकों में इसको चंद्रभागा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये जम्मू कश्मीर के जम्मू के इलाके से बहता हुआ पंजाब के मैदानों में दाखिल होता है।
पाकिस्तान के जिला जंग में त्रिमू बैराज के मुकाम पर दरियाए झेलम से मिलता है और फिर दरियाए रावी को मिलाता हुआ उज शरीफ के मुकाम पर दरियाए सतलज से मिलकर गुजरत बनाता है, जो कोट मिठन के मुकाम पर दरियाए सिंध में जा मिलता है। दरियाए चनाब की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है और इसके 50 महादा की रूह से इसके पानी पर पाकिस्तान का हक असली विधिक समाना, जिसे हम कदीम हिंदुस्तानी दरिया कहते हैं। इसमें इसको अश्विनी या अस्कंती के नाम से और कदीम यूनानी में इसको अच्छी साइंस के नाम से जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद बारी आती है झेलम कश्मीर के इलाके के हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम हिस्से में सूबा पंजाब में बहता है। मंगला के करीब झेलम बिरूनी हिमालय से होते हुए वसीउ लौली मैदानों में बदल जाता है। झेलम शहर में दरियाए साल्ट के साथ साथ जनूब मगरब की तरफ खुशाब की तरफ मुड़ता है, जहां ये दोबारा जनूब की तरफ मुड़कर तरीमू के करीब दरियाए चनाब से मिल जाता है। झेलम की कुल लंबाई तकरीबन 450 मील यानी 725 किलोमीटर है और दरियाए झेलम की हाइड्रोलॉजी बड़ी हद तक मौसम बहार में पूरा कर्म और हिमालय के सिलसिलों से बर्फ पिघलने और बरसगीर पाको हिंद में जनूब मगरबी मानसून के जरिए कंट्रोल की जाती है, जो जून से सितंबर तक शदीद बारिशें लाती हैं। और झेलम पर सबसे ज़्यादा सैलाब का अखराज 10 लाख क्यूबिक फीट यानी 28,300 क्यूबिक मीटर फी सेकंड से ज़्यादा है। झेलम का निचला रास्ता पाशी और पन बिजली की पैदावार के लिए तैयार किया गया है। प्यारे दोस्तों, मंगला डैम और रिजर्व वाइज तकरीबन 3 मिलियन एकड़ 1 मिलियन एकड़ को सैराब करता है ये दरिया। इसमें तकरीबन 1000 मेगावाट की पन बिजली पैदा करने की सलाहियत है। दरिया झेलम के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हाइड्रोस्पेस हैं, जिनका तस्करा आरीन सिकंदर के मौरख ने किया है और बड़े स्पेस का जिक्र मिस्री जोग्राफिया दान बतलीमोस ने किया है। तो प्यारे दोस्तों, पंजाब के दरियाओं पर मुश्तमिल ये कंटेंट आपको कैसा लगा?